सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अस्पताल में, जहां पर बच्चों का इलाज होना चाहिए, वहां से डिस्को डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। एसएनसीयू वार्ड नवजात बच्चों के इलाज के लिए होता है, जहां गंभीर तौर पर बीमार बच्चे रखे जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मुरादाबाद जिला अस्पताल में नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में नर्स और दूसरे स्टाफ ने मासूमों को भी भुला दिया। ये वीडियो 1 जनवरी का बताया जा रहा है। करीब 3.5 मिनट के वीडियो में तेज आवाज में डांस हो रहा है और अब तस्वीरें वायरल हो गई तो अस्पताल बगले झांक रहा है। तो पॉसिबल है ही नहीं कहीं और किसी का जगह पे, और होता तो मैं तो पूरे टाइम रहती हूँ, आवाज सुनाई देती है उसकी। हालांकि जब हमने वीडियो को सीएमएस को दिखाया तो उन्होंने अपने स्टाफ की पहचान की है, तो सवाल और गंभीर हो गए। मासूम की जान की चिंता सताने लगी। अब आपको दिखाते हैं वंदे मातरम को लेकर जो विवाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम का विवाद अभी थमा नहीं था कि बीजेपी के एक विधायक ने बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। सीधे सीधे वंदे मातरम नहीं गाने पर मारने की धमकी दी। अरे मानव बमनी में वैसा बम बढ़वा का जो है सेना के पास बहुत बम है, फुड़वा दूंगा, मुझे मौका तो दे। कहने को जनाब विधायक हैं, लेकिन जुबान किसी सड़क छाप जैसी लगती है। नाम है विक्रम सैनी। 2 जनवरी को मुजफ्फरनगर में विधायक जी लोगों के बीच पहुंचे थे 151 फीट ऊंचे तिरंगे के भूमि पूजन कार्यक्रम में, और अपनी देशभक्ति दिखाते दिखाते जनाब देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने लगे। वंदे मातरम ना कहने वालों को सरेआम बम से उड़ा देने की धमकी देने लगे। फिर शायद लगा कि विवाद बढ़ेगा, वजीयत बीजेपी की होगी, तो फौरन पार्टी को इससे अलग कर लिया। ये तो मेरी भावना है भैया, मेरी व्यक्तिगत भावना है, कभी तुम पार्टी जोड़ दो। वैसे विधायक जी की बातें विवाद को हवा दे चुकी हैं। कई लोगों ने इस पर ऐतराज भी जता दिया है। मैं भाजपा हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे विधायक हिंदुस्तान में बम बना रहे हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों क्या बमों से उड़ाएंगे? तो संग्राम तेज है, पर सवाल कह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि की जुबान से ही नफरत के बोल फूटेंगे तो देश का क्या होगा? रोड निर्माण कार्य के दौरान सतर्कता की जानकारी नहीं देना और बोर्ड नहीं लगाना किस तरीके से जान पर भारी पड़ सकता है, आपको दिखाते हैं गुणा से खबर। ये स्कूटी सवार ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था, साथ में कई और गाड़ियां भी थी, लेकिन अचानक स्कूटी फिसल गई और शख्स नीचे गिर पड़ा। न किसी ने टक्कर मारी, न इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह सड़क पर फैला तेल था। दरअसल गुना रेलवे ओवरब्रिज के बीचों बीच निर्माण कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसी दौरान सड़क पर तेल फैल गया, लेकिन ब्रिज पर किसी तरह की चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा है और बताया जा रहा है कि इसी वजह से हादसा हुआ। गनीमत रही कि स्कूटी सवार को ज्यादा चोट नहीं लगी और सकुशल उठ खड़ा हुआ। राजकोट में एक सिंगर पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि नोटों की बिस्तर सी बन गई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। कार्यक्रम 3 जनवरी को हुआ, जहां गुजरात के मंत्री जयेश रादड़िया भी पहुंचे थे। फोक सिंगर ने सुर साधा तो महफिल में समा बन गया। लोगों का जोश इतना बढ़ा कि मंच के पास तक आ पहुंचे और नोट बरसाने लगे। गाना चलता रहा और 100-500 के नोटों की बारिश होती रही। लोगों ने नोट बरसाए तो मंत्री जी कहां पीछे रहने वाले थे। जयेश रादड़िया भी वहां पहुंच गए और नोट बरसाने लगे। कार्यक्रम में गुजरात की लोक गायिका गीता रवारी गाना गा रही थी और इस दौरान पैसों की ऐसी बारिश हुई कि उनके सामने नोटों का बिस्तर सा तैयार हो गया। और सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो जयेश रादड़िया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। सबरीमाला मंदिर में 50 साल से कम उम्र की महिलाओं की 2 महिलाओं के जाने पर भी विवाद थमा ही नहीं था कि श्रीलंकाई महिला के सबरीमाला मंदिर में जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सबरीमाला को लेकर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर सदन तक में कोहराम मचा है। ताजा विवाद एक श्रीलंकाई महिला के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर है। मंदिर में श्रीलंकाई महिला के प्रवेश करने और उसके पूजा करने की खबर फैलते ही कुछ लोग हंगामा करने लगे। वहीं महिला खुद इस बात से इनकार कर रही है। महिला का दावा है कि वो अपने पति और बेटे के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन उन्हें सीढ़ियों से वापस लौटा दिया गया। बता दें कि इसके पहले 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसक झड़प हुए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरीके से काबू में नहीं आए हैं। राम मंदिर की सुनवाई को लेकर एक बार फिर से अगली तारीख मिल गई है। 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले इस मामले में कौन कौन से जज इस जांच को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बैठेंगे और इस पूरे विवाद को सुनेंगे, उस पर अभी फैसला होना बाकी है। 4 से 4 के स्थान पर 10 हो गया, ये निराशा हुई है। साधु महात्माओं की आशा थी कि 4 जनवरी को सुनवाई प्रारंभ होगी। हमारी जो मांग रही हमेशा वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर राम मंदिर बनाने की रही। हमें तो कोर्ट पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राम मंदिर केस की सुनवाई शुरू की। महज 30 सेकंड में अगली तारीख तय कर दी गई। अयोध्या मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को नई बेंच करेगी। सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि 6-7 जनवरी तक नई बेंच गठित की जा सकती है। अदालत ने मामले में अगली तारीख तय कर दी है, तो अब सियासत गरमा रही है। जो विष्णु का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। देखिए, जो न्याय प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया पे कोई
मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। न्याय कानून अपना काम करे। भारत के बहुसंख्यकों को झटका लगा है, तकलीफ हुई है, निराशा हुई। पर सवाल यह है कि अगर फैसला अदालत को ही करना है तो फिर ये हंगामा क्यों? आगरा के किसान ने अपना आलू बेचकर 490 रुपए का ड्राफ्ट बनाया और पीएमओ को भेज दिया, जिसके बाद आज हंगामा हुआ। संसद के बाहर आज नेताओं ने खूब प्रदर्शन किया। हाथों में आलू, जुबान पर संग्राम। संसद भवन परिसर में ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के सांसद आलू लेकर संसद परिसर पहुंचे तो टीडीपी वाले आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो भी कांग्रेस के साथ सुर मिलाने लगे और आलू के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। संसद भवन परिसर में सांकेतिक तौर पर आलू बेचे गए। कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ और गुरजीत सिंह औजला ने सीधे तौर पर किसानों के बहाने मोदी सरकार पर प्रहार किया। स्वीट पोटैटो जो है वो हमारे पंजाब में दोआबा रीजन से, जहां कल मोदी साहब गए हुए थे, जलंधर में पैदा किया जाता है और वहां पे एक बात तक उन्होंने किसान की नहीं की। गुरदासपुर की रैली में पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी के बहाने कांग्रेस पर वार किया था, तो अब कांग्रेस सांसद उसी रैली के बहाने किसानों की अनदेखी का आरोप जड़ रहे हैं। जाहिर है 2019 की सियासी लड़ाई में किसान अहम है, तो उनके साथ होने का दावा हर कोई कर रहा है। कांग्रेस राफेल मुद्दे को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आज एक बार फिर से संसद भवन में राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो रक्षा मंत्री ने उनके सवालों पर जवाब दिए। आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? In Raipur, 540 crores. August 13th in Hyderabad, 526 crores. I want to ask them, do they at least know what they're talking about? कभी बोफोर्स की आंच को झेल चुकी कांग्रेस 2019 के सियासी संग्राम में राफेल को अचूक हथियार बनाना चाहती है, तो राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाले हैं। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। राफेल पर आज भी राहुल गांधी ने अपने सवालों के जरिए 3 बार सरकार को घेरा। संसद शुरू होने से पहले सवालों के तीर दागे। संसद के भीतर रक्षा मंत्री को घेरा। सवाल विमान आने को लेकर भी उठे, तो जवाब देने में रक्षा मंत्री ने भी देर नहीं की। That's what? Look, प्लेन कब आएगा? इसका चरित्र मैं बोल रही हूँ कि प्लेन नहीं आया उनके जमाने में। हमारे जमाने में इस सितंबर में पहुंच रहे जी, आप इंतजार करिए। संग्राम तेज है, सरकार पक्ष रख रही है, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं, तो आरोपों के तीर चल रहे हैं। 2019 की सियासी आंच पर राफेल का मुद्दा तेजी से गर्मा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है? न्यूज नेशन ने सर्वे किया है और अब ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसके मुताबिक वोटिंग शेयरिंग में अगर बात करें तो कांग्रेस 23% वोट के साथ सबसे ऊपर, बीजेपी 26% वोट के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस 18% वोट के साथ तीसरे नंबर पर। पीडीपी को 13% वोट अभी इस हालात में अगर चुनाव होते हैं तो मिलते हैं और अन्य के खाते में 8। लोकसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं। प्रधानमंत्री की पसंद को लेकर अगर सवाल किए गए तो इस पर जनता ने क्या बोला वो हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी 33% लोगों की पसंद है, राहुल गांधी 31% लोगों की पसंद है, फारूक अब्दुल्ला 9% लोगों की पसंद है और उमर अब्दुल्ला 5% लोगों की पसंद है। महबूबा मुफ्ती सिर्फ 4% लोगों के पसंद है। दो युवकों पर बेरहमी से लाठी और डंडा लेकर कुछ लोग टूट पड़े। बीजेपी के एक विधायक के भतीजे पर यह हमला हुआ, आखिर क्यों हुआ देखिए। जालौन में 2 युवकों पर हुआ जानलेवा हमला। बदमाशों ने बाइक में बैठे 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित बीजेपी नेता का भतीजा और उसका साथी है। जालौन के कालपी स्टेशन के पास वो बाइक पर बैठी रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंग उनसे भी उलझ गए, लेकिन मारपीट नहीं छोड़ी। बदमाशों ने दोनों युवकों को डंडे और रॉड से इतनी बुरी तरीके से पीटा कि दोनों लहूलुहान हो गए। घायल युवकों को बाद में जालौन से कानपुर रेफर कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित परिवार के आरोप के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। आपको दिखाते हैं क्राइम की खबरें, क्राइम कट टू कट में। लखनऊ में पूर्व उप आवास आयुक्त बीके चौधरी पर कसा कानून का शिकंजा। 300 करोड़ के घोटाले के आरोप में मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनआरएचएम घोटाले में भी आरोपी है बीके चौधरी। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में गूंज उठा सेक्टर 20 का इलाका। पुलिस एनकाउंटर में 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बदमाशों पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। यूपी के कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। बरेली एटीएस ने की कार्रवाई। भारी संख्या में तमंचे और हथियार बरामद। एक आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कानपुर से आई एक दिल दहला देने वाली वारदात। 80 साल की एक महिला से रेप। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। नशे की हालत में एक 25 साल के युवक ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाय को लेकर योगी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब यूपी सरकार के एक फरमान के बाद विवाद शुरू हो गया है।
योगी सरकार ने सूबे के तमाम डीएम को आदेश जारी किया है, अगर कोई गाय बेसहारा दिखे तो उसके मालिक की पहचान कर उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसी तमाम गायों को रखने के लिए 16 नगर निगम में 100 गौशालाएं बनाएं और जब कोई अपनी गाय छुड़ाने आए तो उस शख्स से जुर्माना वसूला जाए। कोई भी व्यक्ति अपने एनजीओ, सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा गौशाला बनाएगा तो 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से पूरे 365 दिन का भरण पोषण करने का काम हमारा विभाग करेगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में कई जगहों पर किसानों ने आवारा पशुओं के जरिए फसल खराब करने की शिकायत दर्ज कराई है। नाराज किसानों ने दर्जनों जानवरों को सरकारी संस्थाओं के दफ्तर में जबरन बंधक बनाकर भी रखा, जिसकी वजह से कईयों की मौत हो गई। तो वहीं गौकशी और गौरक्षा के नाम पर वारदातें बढ़ी तो यूपी सरकार ने नया फरमान सुना दिया, लेकिन सियासत तेज है। गाय को माता कहने के लिए कहते हैं, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। राजनीति गरमा रही है, लेकिन एक सवाल अब ये भी है कि अब अगर पुलिस प्रशासन गौरक्षा में जुट जाए तो सूबे में कानून व्यवस्था को कौन बनाए रखेगा। गाय को लेकर एक तरफ विवाद है तो दूसरी तरफ अलीगढ़ के एक थाना प्रभारी ने मिसाल पेश कर दी है। उन्होंने आवारा गायों को अपने पास रखकर उनका पालना शुरू कर दिया है। दरअसल अलीगढ़ के एसएसपी अजय साहनी ने पुलिस वालों से ऐसी गायों को पालने की अपील की जिन्हें लोग खुला छोड़ देते हैं। तो बन्ना देवी थाना प्रभारी जावेद खान ने भी इसी अपील को अमली जामा पहनाने की ठान ली। उन्होंने थाना परिसर में अपने आवास पर ऐसी एक गाय को पालना शुरू कर दिया। और जहाँ भी जाएंगे हम लोग ले जाएंगे इस गाँव को और इसको पालेंगे, देखभाल करेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे किसानों की बर्बादी रुक जाएगी, फसल जो उनका नुकसान होता है वो काफी रुकेगा। जहाँ गाय को लेकर संग्राम तेज है, सियासत गर्म है, ऐसे में जावेद ऐसी गायों को पालने का बीड़ा उठा रहे हैं जिन्हें लोगों ने दुधारू न होने की वजह से खुले में छोड़ दिया है। कई बार ऐसे मवेशी किसानों के लिए परेशानी बनते हैं, तो ये कोशिश न सिर्फ किसानों को राहत देगी बल्कि कथित गौरक्षकों को भी संदेश देती है। यूपी के संभल में गन्ना खेत में एनकाउंटर हुआ है। सड़क किनारे बदमाशों की गिरी बाइक और गन्ने के खेत में बदमाशों की तलाश। तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां बदमाशों के एनकाउंटर के लिए पुलिस को गन्ने के खेतों में मोर्चा संभालना पड़ा। एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी की तो गन्ने के खेत में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक एसआई घायल हो गया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग की कि इलाके में सनसनी फैल गई। काफी देर चली मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश का नाम सद्दाम है, जिस पर लूट और हत्या के कुल 13 मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरा बदमाश गन्ने के खेत में घुस गया। दूसरे बदमाश की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। टीबी के लोग को लेकर एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 1 साल में 90,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी दिल्ली बीते 1 साल में काफी बीमार हो गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में टीबी के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। बीते सालों के मुकाबले साल 2018 में टीबी के मरीजों की संख्या 31.47% बढ़ी है। 2018 में 89,000 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में औसतन हर साल 65,000 नए मामले सामने आते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने टीबी के इलाज से छूट रहे मरीजों को ढूंढने के लिए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसके बाद साल 2018 में 21,000 ज्यादा मामलों का नोटिफिकेशन हुआ। बता दें कि टीबी का मुख्य कारण है प्रदूषित हवा में सांस लेना। इसके साथ ही ठंड के मौसम में ये बीमारी और भी ज्यादा तेजी से फैलती है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित है। हर गुजरते दिन के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन एक स्कूल ऐसा है जहां पर बच्चे पहुंचे तो उन्हें हाथों में झाड़ू थमाकर शौचालय की सफाई करवा दी गई। की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं शिक्षकों ने इन बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा दिया है। जिस स्कूल में इन बच्चों को कखारा सिखाने के लिए भेजा गया है, वहां इनसे शौचालय की सफाई कराई जा रही है। ये तस्वीरें उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है, जहां स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे मासूम बच्चे हाथ में झाड़ू थामे हुए हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में राज्य सरकार को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। थाईलैंड में पाबुक तूफान ने कोहराम मचा दिया है और तेज बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ी हुई हैं। पाबुक के पहाड़ से सहम उठा थाईलैंड। तूफानी हवाओं और बारिश से कांप रहा है थाईलैंड। साल के पहले चक्रवाती तूफान पाबुक ने थाईलैंड में न केवल दस्तक दी, बल्कि ये उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। थाईलैंड के कई हिस्सों में करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साथ ही समंदर की उफनती लहरें भी डरा रही हैं। तूफान की वजह से थाईलैंड के दक्षिणी तट पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तूफान पाबुक के असर से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। नतीजा, नए साल का जश्न मनाने गए हजारों सैलानियों ने अपना टूर रद्द कर दिया है। तूफान के खतरे को देखते हुए 7,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। बैंकॉक और सामुई जैसे शहरों के लिए ज्यादातर उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। वहीं भारत के अनुमान में पाबुक के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के बाद अब चीन ने दावा किया है कि सबसे बड़ा बम उसके पास है। मदर ऑफ ऑल बम चीन ने बनाने का दावा किया है। चीन की कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस बम के शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस बम को H-6 के बॉम्बर के जरिए आसमान से गिराया गया है और जैसे ही ये बम जमीन पर आकर गिरता है,
तो एक बड़ा धमाका होता है। ये बम अमेरिका के बम की तुलना में छोटा है और हल्का है। इस बम की लंबाई 5 से 6 मीटर बताई जा रही है, लेकिन अमेरिका वाले बम की तरह परमाणु बम के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता इस बम में है। चीन ने यह भी दावा किया है कि यह थर्मोबैरिक बम नहीं है, मतलब इसके जरिए केमिकल अटैक को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन तबाही मचाने में कई गुना ज्यादा ताकत रखता है। दुनिया के और बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं वर्ल्ड कट टू कट में। अफगानिस्तान से सामने आई धमाके की दहला देने वाली तस्वीरें। शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक होता है धमाका और मच जाती है अफरा तफरी। अफगानिस्तान के बागलान में भी तालिबान ने किया है ऐसा ही हमला। तालिबान के हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के खेत में दिखा अजीबोगरीब नजारा। एक विशाल अजगर के ऊपर करीब 1 दर्जन मेंढक सवार हो गए। बताया जा रहा है कि मेलबर्न में तेज तूफान आया था, जिसमें सभी जीव बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में कुछ मेंढक 11 फीट लंबे अजगर पर ही सवार हो गए। इंग्लैंड के एक रेस्टोरेंट से अचानक 6 लोग भागते हुए दिखाई दिए। भागने वालों में 3 युवतियां भी शामिल हैं। ये घटना वेस्टवॉर्ड इलाके की है। सभी ने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, जिसके बाद 225 पाउंड का बिल चुकाना था, लेकिन वो रेस्टोरेंट से आंख बचाकर 9 11 हो गए। अमेरिकी हाउस ने सदन में वो बिल पास करा दिया है जिससे आंशिक शटडाउन खत्म हो जाएगा। करीब 2 हफ्ते पहले ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिका में आंशिक शटडाउन शुरू हो गया था, लेकिन अब फैसले से हटते हुए ट्रंप ने एग्रीकल्चर, बिजनेस और कॉमर्स इंडस्ट्री को फंड जारी करने का फैसला किया है। आमतौर पर बारात लेकर दूल्हा पहुंचता है दुल्हन के यहाँ, लेकिन पुणे में कुछ उल्टा हुआ। यहाँ पर दुल्हन बुलेट पर सवार होकर पहुंची दूल्हे के यहाँ बारात लेकर। पुणे के दौड़ परिसर के पास इन तस्वीरों को देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि यहाँ दुल्हन ही अपनी बारात लेकर शादी के मंडप में पहुंची थी, और वो भी बुलेट पर। यूं तो दूल्हा बारात लेकर आता है और दुल्हन को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन पुणे की इस बुलेट रानी ने इस धारणा के बिल्कुल उलट अपनी ही बारात निकाली। एक किसान की बेटी कोमल शाहजी देशमुख बुलेट चलाने की शौकीन है और वो अपनी शादी में बुलेट पर ही पहुंचना चाहती थी। कोमल के पिता और ससुराल वालों ने भी उसका साथ दिया। शादी के लिए दूल्हे के घर तक पहुंचने के लिए कोमल ने 5 किलोमीटर तक बुलेट की सवारी की। अपनी बारात में सबसे आगे कोमल अपनी बुलेट पर सवार थी, तो वहीं उसका पूरा परिवार पीछे पीछे कार से आ रहा था और ससुराल पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत भी किया गया। सिनेमा जगत में क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म कमाई के झंडे गाड़ रही है, आपको दिखाते हैं सिनेमा कट टू कट में। रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म पेट्टा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सबको कूट डाला उसने। ट्रेलर को फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। महज कुछ घंटों में ही ट्रेलर को लाखों रिव्यूज मिले हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन की भूमिका में है। बैठने के अंदाज से बता सकता हूँ कि उसने कितने खून किए हैं। दिखने में तो यंग और स्टाइलिश लग रहे हो। स्टाइलिश कह रही। रणवीर सारा की फिल्म सिम्बा ने देसी बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन किया और अब इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सिम्बा $1 मिलियन क्लब में शामिल हो गई है। ये कलयुग है, कलयुग। क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते। सैफ की बेटे तैमूर के साथ स्विट्जरलैंड की एक बर्फ की गुफा में मस्ती करती हुई तस्वीर सामने आई है, जिसमें दोनों बर्फ के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैफ और करीना साल में कम से कम एक बार वहां जरूर जाते हैं और इस बार तैमूर भी साथ हैं।